हेलो एंड वेलकम टू माय वीडियो। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का बारे में जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड क्या है, बेसिक डिटेल्स उसका जानना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड किसको पिक करना चाहिए, कैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, किस किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड अवेलेबल है मार्केट में, या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करके आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या रिस्क है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में, चलिए डिटेल में एनालिसिस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे किसको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करना चाहिए और किसको म्यूचुअल फंड से दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप YouTube से ये वीडियो देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर Facebook पेज से ये वीडियो देख रहे हो तो फॉलो करो। चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग समझने से पहले आगे समझते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट एक प्लेस होता है जहां पर जो स्टॉक्स मतलब कंपनी का जो शेयर होता है वो बाय एंड सेल होता है। मतलब एक प्लेस में कंपनी का स्टॉक, इंडिया का जो बड़ा बड़ा कंपनी है, मान लीजिए TCS, इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बड़ा बड़ा जो कंपनी है या फिर छोटे कंपनी, किसी भी कंपनी हो सकता है, वो सब कंपनी बाय एंड सेलिंग होता है स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारा स्टॉक है, बहुत सारा कंपनी इंडिया में अवेलेबल है, 5000 से भी ज्यादा स्टॉक्स आपको देखने को मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा बड़ा स्टॉक्स मतलब बड़ा बड़ा कंपनी होता है, उसे लार्ज कैप स्टॉक्स कहा जाता है। कुछ स्टॉक्स है जो मिड साइज है, उसे मिड कैप स्टॉक्स कहा जाता है, और कुछ कंपनी है बहुत छोटे कंपनी, उसे स्मॉल कैप स्टॉक्स कहा जाता है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ये सभी स्टॉक्स या फिर कंपनीज का शेयर अगर आप खरीदना चाहते हो, पकड़ लीजिए आप टाटा मोटर्स का एक स्टॉक्स खरीदना चाहते हो, तो टाटा मोटर्स को आप करीब उसका प्राइस है 681 रुपीज़ का, करीब इसका प्राइस है। अगर उसे आप खरीदते हो तो उस स्टॉक का ओनर आप बन जाते हो। मतलब टाटा मोटर्स कंपनी का आप ओनर बन चुके हो क्योंकि आपने टाटा मोटर्स का एक स्टॉक खरीदा है। तो ये है स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है। देखिए, अगर टाटा मोटर अच्छा परफॉर्म करेगा तो आपको रिटर्न मिलेगा, अगर खराब परफॉर्म करता है तो आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल सकता है। आपका जो कैपिटल, आपका इन्वेस्टमेंट बुरी तरह से इफेक्ट हो सकता है। तो ये स्टॉक मार्केट में खतरा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सभी का नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आम आदमी हो तो कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे? इसके लिए आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें क्या होता है, कुछ स्टॉक को पिक करके जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक बास्केट बनाया जाता है। हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बास्केट होता है। उस बास्केट में 50, 60, 100, 200 तक स्टॉक्स रहता है। तो म्यूचुअल फंड स्कीम का मतलब होता है एक बास्केट, जिस बास्केट में बहुत सारा स्टॉक होता है। लार्ज कैप स्टॉक होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी होता है। म्यूचुअल फंड मतलब एक पोर्टफोलियो या फिर एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स कहा जा सकता है, जिसको एक एक्सपर्ट मतलब एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। अगर आप इस बास्केट में मतलब म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो पैसा है वो बास्केट में जितना स्टॉक्स है सभी स्टॉक्स में पैसा लग जाएगा, मतलब इन्वेस्ट हो जाएगा। और उस बास्केट को आप नहीं ट्रैक करोगे, आप नहीं मैनेज करोगे, उसे करेगा एक फंड मैनेजर। जो एक्सपर्ट फंड मैनेजर है वो फंड मैनेजर उसी म्यूचुअल फंड स्कीम को मैनेज करेगा। इसके लिए एक एक्सपेंस रेशियो कहता है, उसे चार्ज करेगा आपसे और वो फंड को मैनेज करेगा। फंड मैनेजर जो होता है वो एक होता है, 2, 3, 4 फंड मैनेजर होता है एक फंड को ट्रैक करने के लिए। तो फंड मैनेजर क्या करता है, वो म्यूचुअल फंड स्कीम को मॉनिटर करता है, बाय सेलिंग करता है और उसको मैनेज करता है। तो आपको कुछ हेडेक लेना नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड स्कीम उठाओगे, अच्छा सा म्यूचुअल फंड स्कीम उठा के इन्वेस्ट कर दोगे और आपका पैसा एक फंड मैनेजर मैनेज करेगा और अच्छा रिटर्न जनरेट करने का कोशिश करेगा। तो ये है म्यूचुअल फंड। बहुत सारा म्यूचुअल फंड मार्केट में अवेलेबल है। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मिड कैप म्यूचुअल फंड है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है,
थीमेटिक म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, बहुत सारा म्यूचुअल फंड है। या फिर आप देख सकते हैं डेप्ट म्यूचुअल फंड भी है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, बहुत सारा कैटेगरीज है। आगे चल के वीडियो में आप जानेंगे, जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता रहूँगा मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारा म्यूचुअल फंड कैटेगरी है। तो पहले समझते हैं, आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम को पिक करके उसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है। देखिए, अगर आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक उठा के इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत बड़ा रकम लेके उतारना पड़ेगा। अगर रिलायंस का एक स्टॉक आप बाई करते हो तो 2,500-3,000 रुपया लग जाएगा। तो इतना पॉसिबल नहीं होता है छोटे इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्ट करना। इसलिए अगर छोटे इन्वेस्टर 1,000, 2,000, 3,000 रुपया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उसका लिए म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। म्यूचुअल फंड स्कीम में आप 100, 500, 1,000, 2,000 किसी भी अमाउंट को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बड़ा रकम लगेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड स्कीम में बहुत छोटे अमाउंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हो और मार्केट में पार्टिसिपेट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो और अपना कैपिटल को बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकते हो। अब समझते हैं म्यूचुअल फंड में क्या रिस्क है। अगर रिस्क देखें तो म्यूचुअल फंड बहुत रिस्की होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो स्कीम होता है वो मार्केट का ऊपर डिपेंड होता है। अगर स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, अगर स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव होगा, तो आपका म्यूचुअल फंड स्कीम भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगा, तो लॉस होने का भी खतरा है। मार्केट रिस्क बहुत ज़्यादा है म्यूचुअल फंड स्कीम में। म्यूचुअल फंड स्कीम में मार्केट रिस्क को छोड़ के भी और भी कई सारा रिस्क होता है। वो रिस्क बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए, जैसे लिक्विडिटी रिस्क या फिर क्रेडिट रिस्क जैसा रिस्क हो सकता है। तो ये रिस्क उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, लेकिन मार्केट का जो रिस्क होता है वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आपका पैसा कभी कम सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे टाइम दोगे म्यूचुअल फंड में, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स तक बने रहोगे, तो आप बहुत ज़्यादा कैपिटल जनरेट कर सकते हो और अपना वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। देखिए, मार्केट तो अप डाउन होता रहेगा, लेकिन आप में भी इन्वेस्ट करोगे, लो में भी इन्वेस्ट करोगे, तो एवरेज आउट होके अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एक ऐसा इन्वेस्टिंग है जो बहुत सेफ है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, तो कोई भी खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्रॉपर रिसर्च करके अपना फिनेंशियल एडवाइजर का साथ सलाह लेके तब इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि आपका जो कैपिटल माइनस भी हो सकता है, थोड़ा रिस्क भी हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट बना के देता है म्यूचुअल फंड स्कीम। पास्ट में ये हुआ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना फिनेंशियल एडवाइजर का एडवाइस लेके, पूरा मार्केट को समझ के, म्यूचुअल फंड का बेसिक समझ के तब जाके इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट ना करें। मैं कुछ भी फंड रिकमेंड नहीं करता, इन्वेस्टमेंट टिप्स भी नहीं देता। पूरा एनालिसिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। आप प्रॉपर नॉलेज लेके, एडुकेट होके, वीडियो को देख के तब जाके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। म्यूचुअल फंड का बेसिक आप पूरा तरह से समझ पाए हो। अगर आपका पास कुछ क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हो, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे और भी सारे म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे देखते रहो और मेरा पेज को फॉलो जरूर करना। अगर यूट्यूब से देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।